नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10 शासनों से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। क्या है इस नोटिस में, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है ए टू जेड बताएंगे। हर हाल में क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग होनी है, इसके लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जो है सरकार हर हाल में जो है क्वालिफाइड को ही नौकरी देने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो है इस बार जो है हाई कोर्ट का जजमेंट पलटा जा सकता है। इसको लेकर क्या खबर है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस नोटिस को दिखाते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए इस नोटिस में क्या लिखा है, उसके बाद हम सारी बिंदुओं पे बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो SLP फाइल किया गया है। यहाँ पे देखिए पिटीशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील। यहाँ पे देखिए जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी, जो क्वालिफाइड के द्वारा SLP किया गया है, उन SLP पे क्या नोटिस निकला है सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ही लिखा हुआ है रिकॉर्ड फॉर प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो जो चीज़ें मेन है आपको दिखा देते हैं। 25 तारीख को फाइल किया गया है। दीज पिटीशन वेयर मेंशन टुडे। यहाँ पे देखिए फॉर पिटिशनर फॉर रिस्पोंडेंट, यहाँ पे यानी जो है पिटिशनर की तरफ से कौन है, वकील कौन है। यहाँ पे देखिए मिस्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला AOR, और यहाँ पे देखिए मिस्टर मनीष कुमार सरन AOR। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी पिटिशनर की तरफ से वकील है और रिस्पोंडेंट की तरफ से वकील है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्या लिखा है इस चीज़ को आप देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है Upon being mentioned, the court made the following order. मिस्टर मनीष कुमार सरन, यानी जो डिम्पल कुमारी और जो है पूजा कुमारी का जो SLP है, उनके जो वकील मनीष कुमार सरन है, और अंजलि जी के वकील जो हैं यहाँ पे देखेंगे देवेंद्र कुमार शुक्ला है। यानी कुल मिलाकर क्वालिफाइड अब एक साथ आ चुके हैं। तो मनीष कुमार सरन जी वहाँ पे गए और वहाँ पे इन्होंने कहा है, यहाँ देखिए द लर्न काउंसिल मेंशन दिस पिटीशन फॉर सीकिंग टाइम ड्यू टू पर्सनल इनकन्वीनियंस ऑफ द एडवोकेट फॉर द पिटिशनर्स। यानी जो कहा गया है यहाँ पे एक पर्सनल इनकन्वीनियंस के चलते जो है इस केस को जो है आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है लेट दीज पिटीशन बी डिलीटेड फ्रॉम द कॉज लिस्ट ऑफ 27 जून 2024 एंड बी लिस्टेड आफ्टर समर वेकेशन। यानी देखिए ये जो है अब इस केस की सुनवाई समर वेकेशन के बाद किया जाए। आपको कुछ ना कुछ तो रीज़न देना ही होगा। तो यहाँ पे कहा गया है पर्सनल इनकन्वीनियंस, यानी जो है पर्सनल इनकन्वीनियंस के चलते जो ये सारी चीज़ें की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो है ये केस को जो कहा गया है कि समर वेकेशन के बाद जो है जो बेंच बैठेगा उस बेंच के सामने जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सुनवाई होने जा रही थी यहाँ पे जो है समर वेकेशन की बेंच है, उस बेंच में सुनवाई होनी थी। लेकिन जो है अब इससे ये मना कर दिया गया है कि अब जो है समर वेकेशन के बाद सुनवाई होगा। इसके पीछे बहुत सारे रणनीति है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बात की बात है। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे जो है पर्सनल इनकन्वीनियंस के चलते ये सारी चीज़ें कर दी गई है। जो एडवोकेट पिटिशनर की तरफ से वकील है उनका जो है पर्सनल इनकन्वीनियंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप इस बात को बस समझ जाइए कि जो है अब ये जो है समर वेकेशन के बाद जो है केस लिस्ट होगा और वहाँ पे सुनाई होगी। जैसे ही वो डेट अपडेट होगा, उस डेट को भी आपको इसी चैनल के माध्यम से पता चलेगी। इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, हमारे साथ बने रहना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी को पता है कि सभी क्वालिफाइड एक साथ आ चुके हैं। देखिए ये लड़ाई जो है किसी एक आदमी की नहीं है। मैं सभी वीडियो में यही बताता हूं कि ये लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं है, ये पूरे 8791 बहनों का है। तो आप सभी अगर आप आगे नहीं आइएगा तो जो है आपको कल को पछताना पड़ सकता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्हें कोई मतलब ही नहीं रहा अब तक हाई कोर्ट से लेकर अभी तक, तो वे आप मतलब रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यही वो समय है कि क्योंकि आपने जो मेहनत किया है ना, काफ़ी मेहनत किया है, एनएम किया, एग्ज़ाम पास किए, सारे चीज़ आप कर लिए। बस आप एक बार आगे आइए, सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए और जो है सुप्रीम कोर्ट से जो जीत मिल सकता है। लेकिन अब आप अभी भी जो है अब किसी और के भरोसे रहेंगे कि एक तो बहन कर ही रही है, ये सपोर्ट हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए अलग कानून बनेगा, उनके लिए अलग कानून बनेगा, जो कर रही है उसका भी नौकरी होगा, जो नहीं कर रही है उसका भी नौकरी होगा। इस तरीके के जो दिमाग की जो आपकी उपज है ना, यही आपको केस में जो है कमज़ोर बनाएगी। क्योंकि जो आप देखिए सब कोई एक साथ आएगा, सब कोई सपोर्ट करेगा तो केस में मजबूती मिलेगी। अब मान लीजिए कोई चीज़ को, कोई सामान को 5-6 आदमी लेके जा रहा है कंधे पे, और एक आदमी बोले कि चलो मैं तो हट ही जाता हूँ, बाकी 4 लोग तो इसमें रहेंगे ही। इस तरीके से अगर सबको यही सोचे और सारा लोग निकल जाए तो सामान नीचे गिर जाएगा।
तो यही होगा इस केस में भी। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एक बहन तो कह रही हम नहीं करेंगे और धीरे धीरे अगर आप साइड होते चले गए तो फिर इस केस में कोई बचेगा नहीं, कुछ हाथ लोग बच जाएंगे जिससे ये केस कमज़ोर हो जाएगा। तो आप सभी क्वालिफाइड बहनों से मैं यही कहूँगा, जितने भी आपके क्वालिफाइड बहन हैं आप उनको इस वीडियो को भेजिए, शेखर जी का नंबर दीजिए, उन लोगों से बात करवाइए और ग्रुप में जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है सारी बहनें एक साथ आके इस केस में मजबूती दें। तो हम लोग यही कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप लोगों से, ये आप एग्ज़ाम पास किए हैं, आपको नौकरी होना नहीं होना आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप अभी भी नहीं समझे तो शायद आप कभी नहीं समझेंगे, और जब समय बचा भी नहीं, 1 आध महीने की बात है, अगर ये आखिरी आपका मौका है, नहीं तो आपको लगता है कि हम दोबारा भी एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तो आप करते रहिए तैयारी, बढ़ते रहिए आगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम एग्ज़ाम पास किए हैं, इसी भर्ती में हम नौकरी लेंगे, तो आपको आगे आना पड़ेगा, एक कदम आपको आगे चलना पड़ेगा, तभी आपकी नौकरी होगी। वरना आप घर में बैठे ही रह जाएंगे, वही प्राइवेट नौकरी जो कर रहे हैं वो करते ही रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं सही में सरकारी नौकरी करना, तो अगर आप एग्ज़ाम पास हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा। और प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नौकरी चाहते हैं तो आगे आइए, आगे आइए, बहुत सारी चीज़ें होनी है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट पलटा गया है, आप तैयारी नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप जो है पहले ही कैसे डिसाइड कर लेंगे कि ये होगा नहीं होगा। तो ये जो है आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा फिर आखिरी बार, कि आप लोग आगे आइए, आगे आकर जो है इसमें सपोर्ट कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आप समझदार भी होंगे। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही है। बाकी कोई और अपडेट आता है, आप सभी को पता है, पहले 8 जुलाई को सुनवाई होना था, फिर 27 को किया गया, 27 को जो है कह दिया गया क्वालिफाइड की तरफ से कि जो है कुछ दिक्कतें हैं, हम लोग नहीं सुनवाई कराना चाहते हैं। अब हमारा जो है अगला बेंच बैठेगा जो गर्मी की छुट्टियों के बाद, उसमें हम सुनवाई कराना चाहते हैं। यही पूरा अपडेट है। कल जो है शेखर जी दिल्ली में ही है, एक और SLP के बारे में सोचा जा रहा है, उसको लेकर भी कल अपडेट आएगा। संभवतः कल शेखर जी लाइव आएंगे इसी चैनल के माध्यम से और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है शेखर जी का, मुखिया जी का, उड़िया जी का, आप किसी से भी बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और आप जरूर आगे आइए, मेरी क्वालिफाइड बहनें, आप जरूर आगे आइए, ये आखिरी मौका है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।